करने की जरूरत है। युवराज झा, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? युवराज झा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी। चलिए जी, युवराज झा कल कहाँ थे बेटा? बाकी बच्चे भी आ जाएं। विशाल शाक्या, गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कल गायब थे विशाल शाक्या, और बाकी बच्चे भी आएं प्लीज। एक छोटी सी नोटिंग अपनी बुक में ज़रूर करें ताकि आपको बैकअप लेने में आसानी हो। बाकी बच्चे भी आ रहे हैं अभी। और बताइए, सब मस्त मौज बाहर? जीटी वेट, आकांक्षा, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? अपने आप को आराम से घर पे ठीक सेफ रह रहे हो ना? और साथ के साथ आज एक बच्चे ने मुझे एक वीडियो भेजा, वो वाकई में बहुत अच्छा था। शायद विशाल शाक्या ने मुझे वीडियो भेजा था, बहुत ही अट्रैक्टिव था। ठीक है, और अच्छा भी था, कुछ मैसेज देने वाला था। गेम्ड इंडिया, विनो बाय, पता नहीं क्या है, गेम इंडिया बाय नॉट। चलिए, चलिए जी, आज परमिशन है क्लास स्टार्ट करने की? जल्दी से बताएं। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर सिंगल स्क्रीन से थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है। चलिए कोई बात नहीं, क्लास आपके लिए है, हम आ गए डबल स्क्रीन पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए। चलिए एक बार मैसेज करें, क्या आज की परमिशन है क्लास स्टार्ट करने की? और प्लीज़ अपनी कॉपी में नोटिंग ज़रा ज़रूर करें। क्लास एट्थ, क्लास एट्थ है, चैप्टर हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके विशाल शाक्या, वेरी वेरी गुड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लास। एक बार रीकैप कर लेते हैं। एक होता ना, क्या कहते हैं, जब सीरियल चलता है रीकैप और प्री कैप, तो यहाँ पर रीकैप कर लेते हैं। चलिए जी, आकांक्षा, वेरी वेरी गुड, यस सर। चलिए जी, क्लास नंबर 8 है ताकि बैकअप लेने में थोड़ी आसानी हो। चैप्टर जो हमारा चल रहा था फंडामेंटल, अब तक हमने जो देखा वो देखा क्या सर? हमने मीनिंग देख चुके हैं, फीचर्स भी हम देख चुके हैं, मीनिंग ऑफ डीड भी हम देख चुके हैं, कंटेंट क्या होता है डीड के अंदर वो भी हम लगभग देख चुके हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, वो भी हम देख चुके हैं। और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वेरियस केसेस, मतलब हम अब तक ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब हमने बताया था, जब पार्टनर फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर फर्म क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उसमें हमने देखा था उसके विड्रॉल पर कि वो किस तरीके से निकालता है। इफ़ पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट सेम इंटरवल, तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं। बाकी अगर
अलग अलग डेट, अदर केसेस में मतलब अलग अलग डेट पर निकालता है। तो ये सिंपल और प्रोडक्ट मेथड हम देख चुके थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखवाना चाहूँगा। जी सर आप लिखवाइए। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट और इनटू में एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ जी, डिवाइडेड बाय 12 या 100, बताइए जी बताइए। डिवाइडेड बाय 100 भी होगा और 12 भी होगा। 12 क्यों, क्योंकि एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। सर सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिखाइए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा जब पार्टनर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो चलिए जी क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है जी देखिए ये रहा हमारा चार्ट। अभी इस चार्ट को आप को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट मैं बताऊंगा कि कैसे ड्रॉप हुआ है। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था क्लास में, आज क्वेश्चन नंबर 2 की बात है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम 10% पर एनम। ठीक है जी। ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020 2020 नहीं है सर, 2022। इफ ही विड्रॉल इफ ही विड्रॉ 2000 पे पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। इफ ही विड्रॉ कहता है बिगिनिंग में निकाले, मिडल में निकाले और एंड में निकाले। ये अपने आप में बच्चों 3 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो आपको समझना है वो सिर्फ और क्वेश्चन और एवरेज पीरियड कैसे निकलता है वो समझना है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। चलिए जी चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर मैं थोड़ा दोस्तों स्लो लिखूंगा, ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो लिखूंगा ताकि आपको भी कुछ समझ आए। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी, चलिए जी ड्रॉ करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हटा देते हैं। ठीक है जी। हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बड़े ही इत्मीनान से ध्यान से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ तो लें कि क्वेश्चन में एक्चुअली में हमसे पूछा क्या है। लीजिए कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन कहता है कि राम विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने मतलब ये अगर हमारा अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी। अब कहता है यहाँ निकालता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ। अच्छा नहीं सर, थोड़ा सा मैं बेकार हो गया, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मतलब सर ये कौन सी डेट है, सर ये है ओपनिंग डेट। मैं यहाँ पर क्यों इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि साहब हर महीने की ओपनिंग डेट कौन सी होती है। ओपनिंग डेट मतलब अप्रैल को, हर अप्रैल को 1 तारीख को, फिर अगले मंथ मार्च में 1 तारीख को, फिर मार्च जून को 1 तारीख को। बोलिए जी बोलिए। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम डायग्राम बना रहे हैं। सर इससे क्या होगा, डायग्राम से कुछ नहीं होगा बेटा, बस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं अमाउंट भी डाल देता हूँ, कितने रुपए निकालता है, कहता है 2000 रुपये। फिर इसने यहाँ पर 2000 निकाले, 1 मिनट जी 1 मिनट, यहाँ 2000 निकाले, यहाँ भी 2000 निकाले, फिर यहाँ भी 2000 निकाले, यहाँ भी 2000 निकाले, ऐसे ही यहाँ भी 2000 निकाले, फिर यहाँ 2000 निकाले, फिर यहाँ 2000 निकाले,
फिर यहाँ। सर क्या कर रहे हो आप ऐसे करते करते? चलिए जी, ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, जिस भी बच्चे को डाउट हो वो प्लीज़ पूछ सकता है, अदरवाइज अभी मैंने ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं की है जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। ये सर स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा 2021 और ये ख़त्म कब होगा? 2022। यानी कि राम जो है हर बार फर्म से 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज करता है जाता है। ठीक है जी। अब इसमें टोटल ड्राइंग आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा टोटल ड्राइंग कितनी होगी सर? टोटल ड्राइंग कौन सा बच्चा बताएगा? देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है टोटल ड्राइंग। सर टोटल ड्राइंग उसने पूरे साल ड्राइंग की है, कितने महीने तक? सर 12 महीने तक। तो 12 मंथ तो ये हो गया, अगर वो 2000 रुपये निकालता है तो 12 महीने तक कितने पैसे निकालेगा? सर ये निकालेगा 24,000। क्या रेट गिवन है? हाँ सर, रेट तो गिवन है 10%। ये हमारी हो गई टोटल ड्राइंग, रेट हमारा हो गया जी 10%। अब हमें क्या निकालना है? सर अब हमें निकालना है एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए यहाँ पर मैं कुछ हिंदी में लिखूंगा ताकि आपको फिर मैं इंग्लिश में रीड कराऊंगा। कहता है टाइम पहली ड्राइंग के बाद का समय। सर आप ऐसे हिंदी में क्यों लिखवा रहे हैं? ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए। पहली ड्राइंग के बाद का समय प्लस में लास्ट। ओहो सर, लास्ट आपने पूरा नहीं लिखा। ये लो जी, लास्ट ड्राइंग के बाद का समय। ठीक है जी, पहली ड्राइंग और हमारे को नए पेज पे जाना पड़ेगा। पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग के बाद का समय डिवाइडेड बाय 2। जो भी आएगा उसको एवरेज पीरियड कह दिया जाएगा। अब सर आप बताओ पहली ड्राइंग इसने कहाँ की है? मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, कौन से कलर से लिखूं? बट मुझे तो यहाँ कलर ही नहीं मिल रहे हैं। पहली ड्राइंग इसने यहाँ पर की है। बोलिए जी बोलिए, यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर पहली ड्राइंग की है। मैंने क्या लिखा है? पहली ड्राइंग के बाद का समय। यानी कि ये जो पहली ड्राइंग है इसके बाद का समय, यानी कि इसके बाद का समय कौन सा बच्चा बताएगा? इसके बाद का ये सारा वाला समय मतलब टाइम। सर ये तो पूरे 12 मंथ हो गए। यस 12 मंथ ले लो एवरेज पीरियड निकालने के लिए। मैंने 12 मंथ ले लिए। प्लस में फिर कहता है लास्ट ड्राइंग। ध्यान से बेटा ध्यान से, लास्ट ड्राइंग मेरी कहाँ है? कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा लास्ट ड्राइंग मेरी? अगर मैं बिगिनिंग में करता हूँ तो ओहो सर दूसरा कलर लो। ये लो जी, ये लो, लास्ट ड्राइंग मेरी ये रही। पहली ड्राइंग के बाद का समय लिया, सेकंड ड्राइंग के लास्ट का समय लिया, मतलब लास्ट ड्राइंग का ये वाला पीरियड। बताओ जरा कितना टाइम है? सर ये है 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं जी कितना आता है। सर ये आता है 6.5 मंथ। लो बेटे लो, फॉर्मूला लगा दो। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। लो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कैसे? टोटल ड्राइंग इनटू में रेट। मैं दोस्तों थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूँ। ओके वेरी वेरी गुड विशाल चाक्या। रेट इनटू में एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 100 × 12। चलिए जी, टोटल ड्राइंग हमने कहाँ से निकाली थी? हमारी ये रही टोटल ड्राइंग कितनी है जी? कितनी है? 24,000 रुपये। ओके, उसके बाद रेट हमारा कितना था जी? रेट हमारा कितना था? 10%। तो मैंने 100 लगा दिया।
उसके बाद एवरेज पीरियड मेरा 6.5 मंथ आया। ये लो जी। ठीक है जी, अब मैं इसका आंसर निकालूं। ये लीजिए मैं निकालता हूँ इसका आंसर, मतलब इंटरेस्ट। तो पहले का इंटरेस्ट हमारा बिगिनिंग का कितना आया है, बिगिनिंग का हमारा आ गया 1300। सर हमें ना बात ना समझ में नहीं आई, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते रहते हो आप। चलो कोई बात नहीं, अब की बार मैं मिडल वाला, हमें कोई जल्दी नहीं है कि सर जल्दी क्वेश्चन करना है, हमें इत्मीनान से करना है, बशर्ते हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारी गेम जो है एवरेज पीरियड की है। तो चलिए अब की बार मिडल वाला कराते हैं। चलिए जी, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आया, बट कोई बात नहीं, हम आपको सेकंड केस कराते हैं। सर दूसरे कलर से लिखिए। ओके, सेकंड हमारा जो है मिडल का। अब मिडल का करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चार्ट बनाऊंगा। सर बनाइए फिर। ये लीजिए मैंने चार्ट बना दिया। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओहो सर आपने तो ज़्यादा कर दिया, ये लो जी, हो गया। बट आपकी कॉपी में ज़रूर काटा पीटी हो रही है, अभी आपको लिखना नहीं है। अभी सिर्फ हमें एवरेज पीरियड, अब एवरेज पीरियड का मतलब यहाँ पर वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये स्टार्ट कब होगा सर, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021। सर ख़त्म कब होगा, ख़त्म होगा ये 31 मार्च 2022। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो कब निकाल रहा है, मिडल में निकाल रहा है। मिडल में मतलब यहाँ 15 तारीख को, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा। अब इस डेट में निकाल रहा है मतलब 15 तारीख को। अभी अप्रैल में 1 तारीख को वो निकाल रहा था, अब यहाँ पर कितनी तारीख को निकाले, मिडल मतलब 15। तो देखो मैं ज़रा चार्ट बना रहा हूँ, जिस बच्चे ने ये चार्ट देख लिया उसके लिए तो एवरेज पीरियड कुछ भी नहीं है। और 12th के बच्चे तो कंफ्यूज ही रहते हैं एवरेज पीरियड में, और वो टेबल रटते रहते हैं। टेबल रटना मना है जी। यहाँ पर सिर्फ आप ये देखें कि ये टेबल एक्चुअल में ड्रॉ कैसे होती है। हमें कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चंस करने की। ठीक है, अब यहाँ पर सेम वही अमाउंट, सेम वही अमाउंट है जी, 2000, 2000, 2000। चलिए सर जल्दी जल्दी लिख दीजिए, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सर, ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। ये लीजिए, ये मान के चलिए 2000 2000 निकालता है। ठीक है जी, हाँ सर इतनी बात समझ आती है। अगर मैं आपसे टोटल ड्राइंग पूछूं तो आप बता दोगे, टोटल ड्राइंग तो आप बता ही दोगे सर। 2000 इंटू में 12, तो ये 24,000 आ गया। सर रेट का पूछें तो रेट आपको 10% गिवन है। अच्छा एवरेज पीरियड पूछे तो आप कहेंगे थोड़ा सा सर रुक जाओ, हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें। ठीक है जी, हाँ सर ये बात समझ आती है। अब एवरेज पीरियड का मैंने बताया था पहली ड्राइंग के बाद का समय। अब यहाँ पर पहली ड्राइंग कहाँ होती है जी, दूसरे कलर से लिखूंगा। पहली ड्राइंग यहाँ होती है, कहाँ तक सर, ये होगी यहाँ तक, लास्ट तक। पहली ड्राइंग के बाद वाला समय ये मैंने ले लिया। अब देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। पहली ड्राइंग के बाद का समय बताओ कितना टाइम आएगा। याद रहे यहाँ पर 15 तारीख है, 15 अप्रैल है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 15 दिन यहाँ पर छूट गए हैं। सर दूसरे कलर से लिखिए, ये जो आपका है, ये जो आपका है, 15 दिन यहाँ पर छूट गए हैं। और लास्ट ड्राइंग हमने कहाँ की है, ये मैं करूँगा दूसरे कलर से, मतलब यहाँ पर। ये लीजिए। अब मुझे बताओ कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। विशाल कुमार, वेरी वेरी गुड, विशाल का अब दिमाग चलने लगा है। हम्म, मेरे पास आंसर आ चुका है। वेरी गुड विशाल शाक्या, मेरे पास आंसर आ चुका है। पहला, देखो मैं लिख दूं, पहली, अभी मैं रीड भी कराऊंगा इंग्लिश में, टेंशन मत ले। पहली ड्राइंग के बाद का समय प्लस में लास्ट ड्राइंग का समय, लास्ट ड्राइंग के बाद का समय।
साहब चीज़ें समझ आनी चाहिए, चाहे हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए। लास्ट के ड्राइंग का समय, यहाँ मैंने ड्राइंग नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए शॉर्ट में, ठीक है जी। तो पहली ड्राइंग का समय तो ये हो गया, विशाल ने बता दिया, ठीक है जी। प्लस में यहाँ पर भी आधा महीना, मतलब 0.5 मंथ, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। बहुत ही आराम से हम करने वाले हैं, कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं है। तो ये हमारा कितना आएगा, कितना आएगा जी, देखते हैं जी कितना है, 1.5, 0.5, 12 डिवाइड, ये आ गया जी आपका 6 मंथ। अब क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो। ये लो जी, लगाते हैं फॉर्मूला। ये लो जी, 24,000 हमारी टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, और 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12। चलिए जी निकाल देते हैं, 24,000 का 10% डिवाइडेड बाय 2, चलिए जी ये आ गया 1200। सर हमें ना अभी भी बात समझ में, चलिए विशाल शाक्या वेरी वेरी गुड, एवरेज पीरियड 7 के साथ आप निकाल रहे हैं सर, हमें ना, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये लो एक और क्वेश्चन देखते हैं सीख के बेसिस पर। अब क्वेश्चन कौन सा कहता है, अब की बार जो हम करेंगे एंड वाला करेंगे, कौन से वाला। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं युवराज झा, वेरी वेरी गुड, बहुत ही आराम से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, घर बैठे एंजॉय करो, पढ़ाई करो, बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे खाओ पियो मस्ती करो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, ठीक है। आज एक बच्चे ने वीडियो भेजा था, वो प्लीज़ ग्रुप में वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा मुझे वीडियो लगा, ठीक है, ताकि हम प्रैक्टिस करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए एक बार एंड वाला और करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी एक बार एंड वाला और करते हैं, एंड वाले के लिए मैं यहाँ पर चार्ट बनाता हूँ, ठीक है सर, बनाओ आप चार्ट बनाओ, ये लो जी। ओहो सर टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना खींचो, ये लो जी, ये मैंने खींची लाइन, ठीक है जी, और ये मैं वही चार्ट बना रहा हूँ, कैसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर अब भी आपने बड़ा बना दिया, लो बेटे लो, मुझे कितना टाइम लगता है मिटाने में, बिल्कुल भी नहीं। युवराज वेरी वेरी गुड, बहुत ही सही जा रहे हैं आप लोग, और इसका मतलब कुछ बात समझ आपके आ रही है, ठीक है जी। चलिए जी यहाँ फिर मैं डाल दूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब वही बात, ये स्टार्ट कब होगा सर, ये स्टार्ट होगा 2021, ख़त्म कब होगा 2022, ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना ये है कि साहब एंड में निकालता है, मैं कौन से कलर से लिखूँ, मैं कौन से कलर से लिखूँ, सर मैं दूसरे कलर से लिखूँगा, मैं ब्लू कलर से लिखूँगा। एंड का मतलब अप्रैल के एंड में, यहाँ पर ये रहा अप्रैल के एंड में। सर आप एरो क्यों डाल रहे हो, ताकि आपको पता रहे कि हम ड्राइंग कहाँ से कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम डाउट भी लेंगे, बस ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आप लोगों का डाउट लेता हूँ, अदरवाइज मुझे तो लग रहा है कि बच्चे मुझसे पहले ही कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर 2000 और यहाँ तक 2000, ठीक है जी। बात वहीं आ गई, टोटल ड्राइंग की बात करें तो 2000 इंटू में 12, कितना आया जी, कितना आया सर, ये तो वही आ गया, रेट हमारे को गिवन है 10%। और एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, मैंने कहा टाइम ले लो फर्स्ट ड्राइंग के बाद का, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग अब की बार यहाँ हुई है, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है, बताएं जी बताएं। कितने मंथ हो गए, 11th मंथ, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे, विशाल कुमार का मैसेज भी आ गया है हमसे पहले, आगे आगे हमारे से चल रहे हैं। 11 मंथ डिवाइडेड बाय, अच्छा ये लास्ट ड्राइंग के बाद का समय ये रहा, सर दूसरे कलर से लिखो, मैंने कहा ओके, ये लो लास्ट ड्राइंग हमारी है, क्या यहाँ का कोई टाइम बचता है 31 मार्च के बाद, बोलो जी बोलो जल्दी से बोलो। हाँ सर बचता है, 0 टाइम बचता है, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा,
सर ये आएगा 1.5 मंथ। ओके विशाल कुमार, वेरी वेरी गुड, 0 मंथ। तो आप फॉर्मूला लगा दो ड्राइंग निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओ जी, लगाओ फॉर्मूला। 24,000 इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में परसेंटेज। ठीक है जी, 24,000 का 10%, ये आ गया जी 1100। अब मैं यहाँ पर डाउट लेने वाला हूँ। अब मुझे बताएं, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अब वो अपने डाउट्स रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने मंथ वाइज हमने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है क्लास ख़त्म करने की या आगे कुछ ज़्यादा वो करने की। हम तो आराम आराम से करेंगे जब तक हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मुझे बताएं, सभी बच्चे रिप्लाई करें। इस वक्त 5 बच्चे हमें देख रहे हैं, प्लीज़ सभी बच्चे रिप्लाई करें कि क्या ये कॉन्सेप्ट एवरेज पीरियड का आपको समझ आया। पहली ड्राइंग के बाद का समय प्लस में लास्ट ड्राइंग के बाद का समय डिवाइडेड बाय 2। बताइए जी, बताइए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक गया। कांचा, नो डाउट। ओके विशाल कुमार, नो डाउट। विशाल शाक्या रिप्लाई करें। युवराज झा रिप्लाई करें। युवराज झा, वेरी वेरी गुड, यानी कि बात वहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि युवराज झा भी आज रिप्लाई कर रहे हैं। वेरी गुड। अब आप युवराज झा इस क्लास को ड्रॉप आउट मत करना। क्यों? क्योंकि फेस टू फेस क्लास में आपका यहाँ तक मैंने करा दिया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, उसके बाद आप ये टॉपिक कर करके परेशान हो गए थे। अब इसके बाद आगे की जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सी अजय राठी सर का चैनल है, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्लासेस कब तक उनके चैनल पे रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ बेटा कोशिश यही करना कि लाइव क्लास लेके ख़त्म करें। विशाल शाक्या का भी मैसेज आ चुका है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं जी। ये हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। ये अपने आप में 3 क्वेश्चन थे। चलिए जी, रिश्ता वही, सोच नहीं, कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 3 में वही मिस्टर राम, 10% पर एनम, 31 मार्च 2022। अगर वो ड्रॉ करता, विड्रॉ 6,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ, ओहो यहाँ पर मंथ नहीं होगा जी। ये पर मंथ का मतलब यहाँ पर क्वार्टरली है। अगर वो क्वार्टर में निकाले, मिडल में निकाले, या यहाँ पर बच्चों ये पर मंथ नहीं है, ये पर क्वार्टर है। पर क्वार्टर, और छोटा वाला क्वार्टर होता है ना, हाफ, हाफ से भी हाफ, वो वाला क्वार्टर है। तो मैं इसका पहले चार्ट बनाऊंगा। कहता है कि अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे वो एवरी मंथ के किए थे। अब ये आपसे कह रहा है अगर क्वार्टर में निकालें तो, क्वार्टर में मतलब 3 मंथ में निकाले तो, मैंने कहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन विल बी सेम। चलिए कम टू द पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है सर 3rd। सबसे पहले हम चार्ट जरूर बनाएंगे। ये लीजिए जी। ठीक है, अब हम चार्ट बनाते हैं जी। ये स्टार्ट होगा कहाँ से? अब की बार यहाँ पर, सर ये आपने क्यों बनाया? ओहो, 1 मिनट जी, 1 मिनट। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। अब ये कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2022। और ये स्टार्ट कब होगा? 21 अप्रैल, मई, जून। ये तो है जी दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारा हो गया सेकंड क्वार्टर। ओके, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हमारा हो गया थर्ड क्वार्टर। फिर हो गया जैन, फेब और मार्च, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर। अब कहता है 6,000 पे निकालता है पर क्वार्टर।
लेकिन कह रहा है बिगिनिंग में निकाले तो क्या होगा। बिगिनिंग में देख लेते हैं। बिगिनिंग का मतलब कहाँ पर है जी, कहाँ पर है, कहाँ पर है जी, दूसरे कलर से यहाँ पर। कह रहा है यहाँ पर हर क्वार्टर में निकाले तो, फिर यहाँ पर निकाले तो, यहाँ विड्रॉ करे तो, और फिर यहाँ एवरी क्वार्टर के, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है कितने हजार रुपए सर, वो 6,000 रुपीज निकालता है। हाँ सर अब सही है। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो कहे कि पूरे साल में सर 5 क्वार्टर होते हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इधर आइए। ठीक है जी। चलिए जी हम करते हैं इसको आगे। सबसे पहले आपको टोटल ड्राइंग निकालनी है। टोटल ड्राइंग 6,000 रुपये अगर हर 3 महीने में निकालते हो पूरे साल में कितनी बार निकालेगा सर, 4 बार। सर ये तो वही अमाउंट आ गया जो पिछले क्वेश्चन में आ रहा था। हाँ जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर गिवन है क्वेश्चन में, हाँ सर गिवन है, ये रहा। हमने कहा ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सर एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड वही पहली ड्राइंग के बाद का सारा टाइम और लास्ट ड्राइंग के बाद का टाइम। चलिए जी लेते हैं वही करते हैं सर, लेकिन दूसरे कलर से करना। मैंने कहा जी ठीक है। ये लो पहली ड्राइंग का टाइम ये रहा, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, बाद का टाइम, बाद का टाइम, बाद का टाइम। सर आप बहुत स्लो स्लो करा रहे हैं। ओके। स्लो स्लो आपको आसानी से समझ आएगा, इसलिए आराम आराम से जब स्टार्टिंग में कुछ करते हैं ना, कुछ भी चीज़ आप सीखते हैं तो बड़े आराम आराम से, आराम आराम से, ताकि हम गिर ना जाएं, हमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो इसलिए जब एक दो क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे तो आप तो वैसे ही एक्सपर्ट होने वाले हो। ठीक है तो एवरेज पीरियड में पहले का बच्चों ने भेज भी दिया है। विशाल कुमार बेटा इतना सारा क्या भेज दिया ये, 12, 9, 6, 3। पहली बात तो ये 12 मंथ आ गए जी। ठीक है जी, पहली ड्राइंग का तो टाइम आ गया 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग सर दूसरे कलर से लिखना। ओके। ये राजी लास्ट ड्राइंग के बाद का टाइम। ये कितने महीने होगा सर, ये होगा 3 महीने। विशाल कुमार क्या भेज दिया बेटा ये, तो ये आपका आ गया 7.5 मंथ। अच्छा आपने वो भेज दिया, ठीक है। चलिए जी आंसर निकालें अब। हाँ सर आंसर निकालो। 24,000 इंटू में 10%, इंटू में 7.5 मंथ, इंटू में 12। किसी भी बच्चे को एवरेज पीरियड में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है। चलिए जी 1,500 रुपये आ गया। स्नैपशॉट लेना है तो बच्चा ले सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे ये क्लास शायद ही यूट्यूब पर है, तो कोशिश यही करना कि अपनी क्लास लाइव अटेंड कर लो, क्योंकि एक पार्ट भी छूट गया तो वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के बाद ना मैं आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी कराऊंगा जो सीबीएसई में आपसे पूछा हुआ है इसी का। ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पॉइंट, क्योंकि 2 4 क्वेश्चन आपने बनाने हैं खुद से। लो जी उसके बाद 1 क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। ठीक है जी। सर ये आप क्वार्टर क्वार्टर की बात ना करें, अजीब सा लगता है। 1 2 सर दूसरे कलर से, 1 2 3 4। ठीक है जी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, जैन फेब और मार्च। अब की बार कब कहते हैं, कहता है मिडल में निकालें तो, मिडल में, मिडल में कहाँ पर, यानी कि यहाँ पर। हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस एवरेज पीरियड निकालने में कर रहे हैं ताकि बच्चे ज़्यादातर यहीं कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी। कितने कितने वही
6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कौन देखते हैं कौन सा बच्चा एवरेज पीरियड में बताता है पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, मतलब यहां से लेकर ये यहाँ तक का टाइम। ठीक है जी, और लास्ट ड्राइंग कहाँ है, यहाँ। तो मुझे बताओ कितना टाइम होगा जल्दी से। अरे वाह, वेरी वेरी गुड। आज तो विशाल का भी जवाब आ रहा है भाई, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए जी, पहली ड्राइंग का तो हो गया 10.5 मंथ, प्लस में यहाँ पर 1.5 महीना और, क्योंकि यहाँ से 1 महीना तो ये हो गया, 15 दिन ही हो गए, तो 1.5 महीना तो वही आ गया ये। अच्छा, आंसर भेजा था उसने, चलिए वेरी गुड। कितना आ गया जी, कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ गया 6 मंथ। ठीक है जी, चलिए अब तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी। 24,000 प्लस में रेट अपॉन में 6/12। चलिए जी, आंसर निकालिए। ये आपका आंसर आ गया 1,200 रुपये। अगर स्नैपशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ये लीजिए, अब ले लीजिए, अब थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा लेने में। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होता है एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड वाला केस है जी, एंड वाला। जो बच्चा आगे चलना चाहे वो चल सकता है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है जी, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। ठीक है जी, अब यहाँ पर कहता है कि एंड में निकाले, एंड में मतलब हर क्वार्टर के एंड में, इस डेट पर, इस डेट पर और इस डेट पर और इस डेट पर। अब मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को ना बोरियत सी भी फीलिंग आ रही होगी, सर अब तो बोरिंग लग रहा है बार बार चार्ट बना के, बट एक बार आपने सीख लिया ना, बस फिर सारी मेहनत वसूल है हमारी। उसके बाद यहाँ पर देखो, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। चलिए जी, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम देखते हैं जल्दी से। ओहो, विशाल का मैसेज फिर से आ गया, विशाल कुमार। 9 मंथ प्लस में 0 मंथ, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब विशाल चाहे तो मेहनत करता नहीं है, अगर मेहनत करने पे आ जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है, बट अदरवाइज वो करता नहीं है। ठीक है, चलिए जी, विशाल का मैसेज आ गया 9 मंथ, और लास्ट ड्राइंग है हमारी यहाँ पर, यहाँ का मतलब मार्च के बाद तो कोई है ही नहीं, तो ये आ गया 0। तो ये हमारा एवरेज पीरियड क्या हो गया, 9 मंथ प्लस में 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 मंथ आ गया ये। ठीक है जी, अब हम आंसर निकालें। 24,000 हमारी टोटल ड्राइंग, रेट हमारा 10%, और 4.5 डिवाइडेड बाय 12। चलिए जी, आंसर निकालते हैं। 24,000 का 10%, और ये आ गया 900। ठीक है जी, इसी के बेसिस पे आपकी बुक के क्वेश्चन है। ओके, वेरी वेरी गुड आकांक्षा, इसका मतलब आकांक्षा मुझसे आगे चल रहे हैं। ओके, वेरी वेरी गुड। अब देखिए, मैं कुछ यहाँ पर ना होमवर्क भी दूंगा। अब कहता है कि इसी क्वेश्चन में अगर 1,000 रुपये हाफ ईयरली निकाले तो, यानी कि हर 6-6 महीने बाद निकाले तो क्या होगा, बिगिनिंग में निकालें तो क्या होगा, हाफ ईयरली निकालें तो क्या होगा, मिडल में,
और एंड में निकालें तो क्या होगा। ठीक है जी। तो ये मैं क्या होमवर्क दे सकता हूँ, पहले मैं क्लास में यही कराऊंगा। अब मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो पूछ सकता है। कि बच्चे को लगे कि सर अपने आप ही लगे पड़े हो जमा घटा करने में, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, बस हमारा तो हो लिया काम। तो बताइए प्लीज़, जल्दी से बताएं किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो। विशाल, आकांक्षा, विशाल शाक्या, युवराज झा, स्पेशली युवराज झा प्लीज़ बेटा रिप्लाई करें। आप परेशान रहते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। बताइए, अब तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट, बस आपने एवरेज पीरियड का ध्यान रखना है बस। सारी गेम यहाँ पर एवरेज पीरियड की है। नो डाउट सर, विशाल शाक्या ओके। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। प्लीज़ बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। युवराज झा वेरी वेरी गुड, 4.5 मंथ ओके। अब किसी भी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, यहाँ से, ये तो अब तक पुरानी मूवी चल रही थी, यहाँ से आगे जो है सारी की सारी नई मूवी है। आपको थोड़ी सी मैं बोरियत सी भी फीलिंग आई होगी। नो डाउट आकांक्षा ओके। बाकी विशाल कुमार नो, नो डाउट। चलिए, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना उससे रिलेटेड भी आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, सीए अजय राठी सर, वो अपने आप में एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं और वो सीए इंटर और फाइनल को पढ़ाते हैं और फाउंडेशन को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनसे डायरेक्ट भी क्वेरी कर सकते हो। ओके विशाल कुमार, वेरी वेरी गुड। देखो विशाल ने हाफ ईयरली का आंसर भी भेज दिया है, वेरी वेरी गुड। तो यानी कि 3 मंथ्स आ जाएगा। चलिए, इसका मतलब बात जहाँ तक पहुँचनी थी वहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट किसी भी तरह का करियर से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट सर को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बिना हेजिटेशन के कॉल कर सकते हैं। चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड हो, चाहे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अदर क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएँ, तो आप डायरेक्ट को सर को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आज की क्लास फिनिश करते हैं। बाकी आई होप आपने क्लास को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा और आपको पूरा मज़ा आया होगा। ठीक है, बट अब जितना बोरियत वाला पार्ट था वो सारा खत्म हो चुका है। ठीक है ओके, युवराज झा का भी मैसेज आ गया है। नो डाउट सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और हमेशा की तरह मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। ओके।